डीएस कोर्स होगा, ठीक है, जो अभी आएगा। तो ये सारा हो गया एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। एक्सपेक्टेड डेट क्या है? 15 जून के बाद इनिशियल टेस्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। एक महीना रजिस्ट्रेशन का ये सिलसिला चलता रहेगा, मींस 15 जुलाई तक ये सिलसिला चलता रहेगा और तकरीबन 21-22 से आप लोगों के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनिशियल टेस्ट की डेट क्या है? 21 जुलाई तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि इससे आप लोगों की इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं सिलेक्शन स्केच की तरफ। यहां पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें आप लोगों ने कौन कौन से टेस्ट देने हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा पहले इनिशियल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद कौन सा टेस्ट देना है, फिर उसके बाद कौन सा टेस्ट देना है, मेरिट कैसे बनती है। तो ये सारी चीजें मैं भी यहां पे आपको डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन का। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी। मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सदीद एहसन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम आर्मी मेडिकल कॉलेज 2025 इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड आप लोगों को गाइड करेंगे। ये हमारा एक कंप्लीट सीरीज होने वाला है। इस सीरीज के अंदर इंशाल्लाह हम वीकली या डेली बेसिस पर वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे, जिसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज इनिशियल टेस्ट से लेकर आपके फाइनल इंटरव्यू तक तमाम चीजें हम कवर करेंगे। सो आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक, मींस के आर्मी मेडिकल कॉलेज 2025 के जो वैकेंसीज है कब अनाउंस होगी, उनकी रजिस्ट्रेशन कब होगी, उनकी इनिशियल टेस्ट कब होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन का प्रोसीजर कि आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे इस पूरे प्रोसेस के दौरान। आपने पहले कौन सा टेस्ट देना है, बाद में कौन सा टेस्ट देना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा टेस्ट का पैटर्न, कि आपके टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा। फिर मैं आपको टेस्ट का सिलेबस भी बताऊंगा कि आप लोगों ने कौन सी बुक से तैयारी करनी है और क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। क्या एमडीकेट का और आर्मी मेडिकल कॉलेज का सिलेबस सेम है या सेम नहीं है, इसके अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है यानी ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का नम्स आर एमडीकेट कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए इनिशियल टेस्ट के साथ साथ, मेरी बात ध्यान से सुनी, इनिशियल टेस्ट के साथ साथ आप लोगों ने नम्स देना है या एमडीकेट या दोनों देने हैं। ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है हमारे इस लेक्चर की, ठीक है। और हम अपने टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज से रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे। हम जो ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले कोर्स में तकरीबन हमारे टोटल 15 स्टूडेंट्स फाइनली जा चुके हैं, ज्वाइनिंग कर चुके हैं और तकरीबन 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो हम अपनी गारंटीड कोर्स से रिलेटेड भी आप लोगों को गाइड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाजमी लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि ये इस तरह के पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। और याद रखें, एक वेल एक्सपीरियंस ट्यूटर ही आप लोगों को सारी चीजें करवा सकता है। हम खुद इन स्टेप से गुजरे हैं, ये चीजें क्लियर कर चुके हैं और खुद इसी प्रोसेस के थ्रू चले गए हैं, इसलिए हम आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन डेट और इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड गाइड करता हूं। ये लास्ट ईयर का मैंने एक जो एडवर्टाइजमेंट है शेयर किया यहाँ पे। अगर आप देख ले तो लास्ट ईयर 26 जून से लेकर 21 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन थी, ठीक है। और तकरीबन 1 मई से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हुए थे लास्ट टाइम, ठीक है। लास्ट टाइम 1 मई से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हुए थे। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड यही है कि तकरीबन जून के लास्ट में आपके पास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन 15 जून के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और तकरीबन 1 महीना आपके पास रजिस्ट्रेशन का ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। 1 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन होती है, फिर तकरीबन रजिस्ट्रेशन जैसे ही खत्म हो जाती है, जिस तरह यहाँ पे 21 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन थी, फिर इसके साथ 8 दिन बाद आपके इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपके रैंडम टेस्ट होते हैं, आपने जो भी सेंटर सेलेक्ट किया होता है, ये सारे सेंटर्स है जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जिसमें देखें रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, गिलगित, हैदराबाद, मुल्तान, ये सारे सेंटर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हमारी वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अभी आपके पास टाइम है। लेट सपोज अगर हम जून की भी बात करें ना, तो जून तक भी आपके पास तकरीबन 4 से 5 महीने हैं, इसमें आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। तो आप लोगों ने अपना टाइम जाया नहीं करना। आप लोग अगर अपने एमडीकेट की नम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ इसकी तैयारी भी जारी रखें, क्योंकि अभी आप कर सकते हो, बाद में आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है, लिमिटेड होता है, आपकी एमडीकेट की तैयारी भी होती है, तो फिर तैयारी करना पॉसिबल नहीं होता आपके लिए। इसलिए अभी से पढ़े, अच्छी तरीके से पढ़े, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, बल्कि आप लोगों का काम है टेस्ट में 95% से ज्यादा मार्क्स अचीव करना। क्योंकि अगर आप इतने मार्क्स लोगे, 90% या 95% से ज्यादा मार्क्स लोगे, तभी आपका नाम मेरिट में आएगा, आप शॉर्टलिस्ट होंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अभी से पढ़े, क्योंकि जो आप लोगों के आर्मी मेडिकल कॉलेज और आप लोगों के एमडीकेट का सिलेबस ये टोटली डिफरेंट है। एमडीकेट का सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है, उसमें कुछ चीजें ऐड है, कुछ चीजें ऐड नहीं है, जबकि आपके आर्मी मेडिकल कॉलेज में पूरा बुक इंक्लूडेड है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो
बाकी डियर स्टूडेंट्स, जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए तो आप लोगों ने तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करनी जब तक हम आपको ना बताएं। अगर आप लोग हमसे तैयारी करना चाहते हो या हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो, हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने किस सेंटर में रजिस्ट्रेशन करनी है और किस डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि हम जो आपको तैयारी करवाएंगे तो आपके टेस्ट सेंटर और टेस्ट डेट के मुताबिक करवाएंगे और टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। तो इसलिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन अगर स्टार्ट हो जाए तब करनी है जब हम आपको बताएं। बाकी एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है, आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 69.9% मार्क्स भी है तब भी आप नहीं कर सकते, फिक्स 70% मार्क्स होने चाहिए। 17 से 21 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और सिर्फ मेल्स इसके लिए एलिजिबिलिटी के, फीमेल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। और बाकी इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है और तो कुछ इतना खास नहीं है। तो ये सारी चीज़ हो गई। इसके अलावा ये वेबसाइट है आर्मी का जहां से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके अलावा अभी जो कोर्स आएगा तो ये होगा 50 MBBS, ठीक है, 50 MBBS और इसके अलावा 28 BDS कोर्स होगा, ठीक है, जो अभी आएगा। तो ये सारा हो गया एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। एक्सपेक्टेड डेट क्या है, 15 जून के बाद इनिशियल टेस्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। एक महीना रजिस्ट्रेशन का यह सिलसिला चलता रहेगा, मींस 15 जुलाई तक यह सिलसिला चलता रहेगा और तकरीबन 21-22 से आप लोगों के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनिशियल टेस्ट के डेट क्या है, 21 जुलाई तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि इससे आप लोगों की इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं सिलेक्शन स्केच की तरफ। यहां पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो पूरा प्रोसेस है इसमें आप लोगों ने कौन कौन से टेस्ट देने हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा पहले इनिशियल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद कौन सा टेस्ट देना है, फिर उसके बाद कौन सा टेस्ट देना है, मेरिट कैसे बनती है। तो ये सारी चीजें मैं भी यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी होती है। जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया कि मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि 15 जुलाई से लेकर 15 जून तक आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर 15 जून तक रजिस्ट्रेशन हो तो मेरे ख्याल में, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक 21 जून से आप लोगों के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। इनिशियल टेस्ट आप लोगों का कंप्यूटर बेस के ऊपर होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका पैटर्न सिलेबस अभी इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस कर लेता हूं। जब आप लोगों का इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसी दिन, या अगर आप चाहे तो दूसरे दिन भी, नेक्स्ट डे भी, आप लोगों का होगा मेडिकल। मेडिकल में आपके हाथ पांव चेक किए जाते हैं कि टेढ़ा तो नहीं है, आपके आई साइड चेक की जाती है, ठीक है। ये बेसिक सा मेडिकल होता है। जैसे ही आप लोग का मेडिकल क्लियर हो जाता है तो उसी दिन, या अगर आप चाहे तो दूसरे दिन, आप लोगों का होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने उसकी तैयारी करनी है और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है। जब आप लोगों का फिजिकल टेस्ट भी क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे मैंने एक रेड लाइन लगाया है। यहाँ पे वो आपको दे देते एक फॉर्म, आप लोगों ने उस फॉर्म को जमा करना होता है। उस फॉर्म को आप फिल कर लेते हो। फिल करने के बाद आप अपने सेंटर में, जिस सेंटर में आप लोगों ने टेस्ट देना होता है, उसी में जमा कर लेते हो, ठीक है। ये तो यहाँ तक आपकी बात हो गई। इस दौरान अक्सर एमडीकेट की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो एमडीकेट का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है ना, आप भी वो भी इसके साथ सबमिट कर लेते हो। वो आपको बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म के साथ सबमिट करने हैं। तो आपकी जो एमडीकेट है उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आप जमा कर लेते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी बात जो है रुक जाती है। उसके बाद आपके एमडीकेट होते हैं और आपका जो नम्स है उसका टेस्ट होता है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट, इस साल इस तरह हुआ था कि आर्मी वालों ने अपने वेबसाइट पे एमडीकेट मेंशन किया था कि एमडीकेट देना लाजमी है। लेकिन जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे और उन्होंने सिर्फ एमडीकेट दिया था, तो बाद में उनसे इंटरव्यू उन्होंने नहीं ली थी। उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों को नम्स लाजमी देना था। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये होगा कि आप लोगों ने नम्स में और एमडीकेट दोनों टेस्टों में अफेयर होना है। नम्स और एमडीकेट दोनों में अफेयर हो जाए, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाए और फिर आप लोगों ने नम्स ना दिया हो और आप स्कोर सेलेक्ट ना करें तो भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप लोग नम्स दे दें, एमडीकेट ना दे और फिर आपके लिए मसले हो तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप नम्स और एमडीकेट दोनों टेस्ट दे दें। अगर आप सेफ साइड पर रहना चाहते हैं तो दोनों टेस्ट दे दें। जब आप लोगों का नम्स का टेस्ट भी हो जाता है तो फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है। मेरिट लिस्ट लगती है। मेरिट लिस्ट के बाद जो लड़के शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उनके नेम डिस्प्ले हो जाते हैं कि आप लोगों का इस डेट को इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में नेम्स होते हैं और डेट मेंशन होता है कि इस डेट को आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू तमाम के तमाम रावलपिंडी में होते हैं। जो लड़के अपने इंटरव्यू में भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में जो लड़के क्लियर हो जाते हैं तो फिर उनका स्टार्ट हो जाता है मेडिकल। और जो लड़के मेडिकल में क्लियर हो जाते हैं तो मेडिकल के बाद उनका दोबारा से मेरिट लगता है और उनकी फिर ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पूरे पाकिस्तान से 100 स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग कर चुके हैं, फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। और 100 में से 15 हमारी एकेडमी के थे। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एकेडमी नहीं है जिसके 15 से तक स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए। पाकिस्तान में तो पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज की कोई एकेडमी है ही नहीं स्पेसिफिक, क्योंकि सारे एमडीकेट की तैयारी करवाते हैं। और एमडीकेट और आर्मी मेडिकल कॉलेज दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वाहिद लाइन फोर्सेस एकेडमी ही है जो बेहतरीन तैयारी करवाती है। इसका डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। आप खुद चेक करके फैसला कर ले कि कौन सी एकेडमी आपके लिए बेस्ट है। तो ये पाकिस्तान की नंबर 1 एएमसी की एकेडमी है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सएप पे आप लोग हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो नोट्स के लिए या हमारे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए या प्रैक्टिस टेस्ट ज्वाइन करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं टेस्ट के पैटर्न की तरफ। आप लोगों के टेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी। सबसे पहले होता है इंटेलिजेंस पोर्शन। इंटेलिजेंस में आपका होता है वर्बल के होंगे 84 क्वेश्चंस और उसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा।
फिर होते हैं नॉन वर्बल, नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों को 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका होता है एकेडमिक, एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 25 टू 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, ठीक है। समटाइम्स ये 30 मिनट्स होते हैं, समटाइम्स 25 मिनट्स, ठीक है। तो ये आप लोग का पूरा प्रोसेस हो गया टेस्ट पैटर्न। इसकी एक स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर ले क्योंकि ये आप लोग के बहुत काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है, टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो उन्होंने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस दिए। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस क्यों दिए हैं? ताकि आप टाइम को मैनेज करना सीख सके, क्योंकि तैयारी का एक स्टेप और टेस्टिंग का एग्जाम का एक स्टेप ये भी है कि वो आपको कम टाइम देके प्रेशराइज करे, आपको प्रेशराइज करे। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जब प्रेशराइज हो जाते हैं तो वो फिर गलत कर लेते हैं चीज़ों को, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कॉन्फिडेंस हार जाते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। तो यहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल, इसमें टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एकेडमिक में आपके लिए सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने एमडीकेट का सिलेबस पढ़ा होता है। एमडीकेट का सिलेबस तो कम है ना, उसमें तो बहुत सारी चीजें नहीं है, जबकि आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे बुक्स पढ़ने हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा हो गया। अभी हम बात करते हैं टेस्ट के सिलेबस के ऊपर, ठीक है। टेस्ट के सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल के ये 13 टाइप्स है, यहाँ पे आप देख ले। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सीरीज, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन, एनोलॉजी, appropriate answer finding, alphabetical, odd one out, dictionary, quick approach, mirror images, calendar type questions, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपके हैं ये वर्बल के 13 टाइप्स है। यहां से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 84 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, इतने ज्यादा क्वेश्चंस इतने कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। जो हमारे नोट्स है या जो हमारी क्लासेस हैं तो उसमें हम आपको यही शॉर्टकट ट्रिक सिखाते हैं। और यूट्यूब पे हम डेमो लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, आप चेक कर ले। उसमें हमने कुछ टाइप्स पढ़ाए भी है, खासकर कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं, आप वहां से चेक कर ले कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो फिर भी अगर आप लोगों को अपने टेस्ट की गारंटीड तैयारी करनी है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, नोट्स भी अवेलेबल है, तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करते हैं नॉन वर्बल का सिलेबस। तो नॉन वर्बल के अंदर आपके टोटल 6 टाइप्स है। मिरर इमेजेस, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक्स, स्पेशल रीजनिंग और इसके अलावा पैटर्न। तो वर्बल नॉन वर्बल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। यहां पे टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि इफ यस्टरडे वाज संडे डे आफ्टर टुमारो विल बी, अगर यस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो इसमें आप सोचने लग जाओगे कि संडे को ये थी तो यस्टरडे को संडे है तो टुडे ये हो जाएगी, टुमारो ये हो जाएगी और डे आफ्टर टुमारो ये हो जाएगी। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक क्या है? सिंपल, ये जो आपको यस्टरडे दिया गया है इसके साथ आप 3 दिन जमा कर ले। तो एक दिन जमा करने से मंडे हो जाएगा, दूसरे दिन जमा करने से ट्यूसडे, तीसरे दिन जमा करने से वेडनेसडे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। ये शॉर्टकट ट्रिक था। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि 90% ऑफ 90 क्या है, 90% ऑफ 90 क्या है, तो आप सोचने लग जाओगे कि इसमें तो पेज चाहिए, मुझे कैलकुलेटर चाहिए, एक पेज चाहिए, बल पॉइंट चाहिए। वहां पे ना पेज अलाउड होता है, ना बल पॉइंट, ना कैलकुलेटर। जेन में सॉल्व करना है। इसलिए हम शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पढ़ाते हैं जो आपके काम आते हैं। क्या है शॉर्टकट ट्रिक इसका? 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 9 81, ये सॉल्व हो गया। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि 30% ऑफ 30 आप बताएं तो किस तरह सॉल्व करना है? 3 3 9, ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो वर्बल नॉन वर्बल में हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस देंगे। टोटल 250 क्वेश्चंस आपको देंगे और जो क्वेश्चन हम देंगे उसी से आपके टेस्ट के 84 वर्बल और 64 नॉन वर्बल आएंगे। और हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाएंगे। उन शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। इसके डेमो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। सो ये आपका हो गया। बाकी उसके बाद हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। तो एकेडमिक के अंदर आपके ये 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अभी यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन मसला ये है कि कुछ स्टूडेंट्स पंजाब से है, कुछ केपी से है, कुछ सिंध से है, कुछ बलूचिस्तान से है। हर सूबे के स्टूडेंट्स डिफरेंट है तो उनके बुक्स भी डिफरेंट है। बुक्स के अंदर कुछ चीजों पे बहुत सारी चेंजेस है। जबकि आप लोग जो अपने एमडीकेट की तैयारी करते हो तो उसका सिलेबस लिमिटेड है। एमडीकेट का सिलेबस लिमिटेड है, उसमें कुछ चैप्टर्स इंक्लूडेड है, कुछ नहीं है। जिस तरह किंगडम एनिमल या प्लेंटी, वो चैप्टर्स अक्सर एमडीकेट में नहीं होते। जबकि आर्मी मेडिकल कॉलेज में पूरा बुक इंक्लूडेड है, पूरा के पूरा। उसमें ये नहीं है कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं, पूरा बुक इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे मसला ये है कि स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम कौन से बुक्स पढ़े और हम कौन से चैप्टर्स पढ़े। तो इसके लिए ये है कि आप लोगों ने अपनी स्टडी यूनिफॉर्म करनी होती है। आप लोगों ने ऑलमोस्ट तमाम चीजें देखनी होती है ताकि अगर कहीं और से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए मसला ना हो। कॉमन सिलेबस तो आप लोगों ने पढ़ना है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं और अपने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, नोट्स और लेक्चर्स, यूनिफॉर्म लेक्चर्स, जिसमें हमने तमाम चीजों को कवर किया है। हर सूबे की चीजें हमने कवर की है। पास्ट पेपर्स के अंदर हमने डिटेल डिस्कशन की है और नोट्स भी हमारे डेमो नोट्स अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर। बाकी अगर किसी को चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे डेमो नोट्स चेक कर सकते हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है।
तो अगर आप सिर्फ उसको कवर कर लेते हो ना, अपने सूबे का बुक पढ़ लेते हो, अपने सूबे का टेक्स्ट बुक, अपने जो एमडी की आप तैयारी कर रहे हो वो आप कर ली, और उसके साथ जो हमारे नोट्स और लेक्चर्स है उसमें हमने आर्मी मेडिकल कॉलेज की इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया है, अगर आप उसके साथ वो कवर कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। और बाकी अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जिस सूबे से भी है अपने सूबे का पूरा बुक अच्छी तरीके से कवर कर ले, अच्छी तरीके से अपने सूबे का बुक कवर कर ले, एमडी का सिलेबस नहीं, पूरा बुक, ठीक है। तो ये आपका हो गया एकेडमिक, और एकेडमिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके 50 क्वेश्चंस है ना, और इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं एमडी सिलेबस और पूरे बुक के चक्कर में, और उनको यह पता नहीं होता कि अभी हमने क्या करना है, और कोर्स काफी ज्यादा होता है, वो कवर नहीं कर सकती। तो इसलिए हमेशा हमारे एक टीचर हमें कहा करते थे कि सेलेक्टिव चीजें पढ़ो, कम चीजें पढ़ो, लेकिन उसको ज्यादा मर्तबा पढ़ो। तो मेरा भी आपको मशवरा यही होगा कि अभी से आप लोग सेलेक्टिव चीजें कवर करना स्टार्ट कर लें, लेकिन उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर ले ताकि आपके लिए वो इजी हो, फिंगर टिप्स पे आपको याद हो। तो जो हमने नोट्स और लेक्चर्स बनाए उसमें हमने सेलेक्टिव चीजें कवर करने की कोशिश की है। पिछले 5 साल के जो टेस्ट है उनको देखकर हमने वो बनाए अपने लेक्चर्स, और उन क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया है अपने नोट्स के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आए। और हमारे नोट्स में हमने क्या किया, लेट्स सपोज अगर क्वेश्चन आए कहीं से, लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक क्वेश्चन आया कि एसआई यूनिट ऑफ टार्क, तो ये नहीं कि बस हमने इसका आंसर दिया है कि एसआई यूनिट ऑफ टार्क ये है, इससे रिलेटेड पास पेपर में टार्क से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए वो सारे के सारे हमने यहाँ पे दिए। लेट्स सपोज अगर हेमोग्लोबिन से रिलेटेड आए कि हेमोग्लोबिन के अंदर कितनी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कितने अमाइनो एसिड्स है, तो हमने इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए टेस्ट में सारे के सारे एक साथ करेक्ट किए हैं। तो जो हमारे नोट्स है उसमें हमने डिटेल्ड आंसर्स दिए हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आप सिर्फ उनको कवर कर लेते हैं ना, नोट्स और लेक्चर्स को, तो आपके टेस्ट में 90% से ज्यादा मार्क्स कंफर्म है। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि 200 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके थे, सबके सब यही पढ़े थे, उनके रिव्यूज लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, नम्स आर एमडीकेट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि 2024 में हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे और उन्होंने एमडीकेट का टेस्ट दिया था। क्यों? क्योंकि आर्मी की वेबसाइट पे भी मेंशन है कि आपने अपना प्रोविजनल टेस्ट देना है, और प्रोविजनल टेस्ट हर सूबे का जो टेस्ट है उसको कहते हैं, तो उसमें तो जाहिर सी बात है एमडीकेट आ जाता है। लेकिन जब वो शॉर्टलिस्ट हुए और इंटरव्यू के लिए चले गए तो बाद में उनको कहा कि आप लोगों ने नम्स का टेस्ट नहीं दिया, इसलिए हम आपसे इंटरव्यू नहीं ले रहे। तो मेरा आप लोगों को मशवरा यही होगा कि आप लोग नम्स का टेस्ट भी लाजमी दे दें और एमडीकेट का टेस्ट भी लाजमी दे दें, क्योंकि रिस्क तो नहीं ले सकते ना। अगर आप लोग एमडीकेट का टेस्ट दे रहे तो नम्स का टेस्ट देना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है, तो इसलिए दोनों टेस्ट दे रहे। सिर्फ टेस्ट में अफेयर हो, टेस्ट पास करें, ये मोर देन एवरेज। बाकी अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर टेस्ट में कितने मार्क्स लेने चाहिए, तो जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतने आपके चांसेस ज्यादा होंगे। बाकी आपके एफएससी, आपके मैट्रिक के मार्क्स और आपके एमडीकेट के मार्क्स, ये सब चीजें मिलाकर प्लस इसमें 50% से ज्यादा जो आपका क्राइटेरिया है वो इनिशियल टेस्ट के मार्क्स का है। इनिशियल टेस्ट के मार्क्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं आपके आर्मी मेडिकल कॉलेज के सिलेक्शन में। ये चीजें मिलाकर आप लोगों का मेरिट बनता है, ठीक है। तो इनिशियल टेस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि एमडीकेट और एफएससी तो आपका हो गया है, उसमें तो अभी कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोगों का एक रहता है एमडीकेट और एक रहता है आप लोगों का इनिशियल टेस्ट, और इनिशियल टेस्ट का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, तो इसलिए आपने सबसे ज्यादा फोकस अपनी इनिशियल टेस्ट पे करना है। एमडीकेट की तैयारी तो आप कर रहे हो ना, एमडीकेट की और नम्स की तैयारी तो आप वैसे भी कर रहे हो ना, अपने सूबे का तो आपने टेस्ट देना है, उसमें तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन चूंकि आप लोग का जो एमडीकेट है इसका इनिशियल टेस्ट का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें ताकि इसमें आपके ज्यादा मार्क्स आ जाए, तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टेस्ट पासिंग गारंटेड कोर्स अवेलेबल है। इसके अंदर हम आपको क्या देंगे, इसके अंदर लेक्चर्स होंगे इंटेलिजेंस पोर्शन के ऊपर, वर्बल और नॉन वर्बल के ऊपर। इस लेक्चर्स के अंदर हमने ट्रिक्स पढ़ाए हैं, इसके डेमो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और कुछ लेक्चर्स और भी मैं अपलोड करूंगा, आप चेक कर सकते हैं कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, वर्बल नॉन वर्बल को आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम आपको इंटेलिजेंस पोर्शन के लेक्चर्स देंगे, इसके अलावा कंप्लीट नोट्स देंगे वर्बल के, नॉन वर्बल के, वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चंस हम आपको देंगे। इन्हीं 250 क्वेश्चन से आपके टेस्ट के 84 और 64 नॉन वर्बल यही से आएंगे, ठीक है। कंप्लीट एकेडमिक को कवर करेंगे, ठीक है। एकेडमिक के नोट्स, एकेडमिक के हाई लेक्चर्स भी आप लोगों को देंगे, और ये करने से आपको पूरा बुक देखने की जरूरत नहीं, जस्ट ये आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। सेलेक्टेड नोट्स होंगे, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे, क्योंकि हमने अपने नोट्स हर सेंटर के लिए सेलेक्टेड बनाए हैं। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपसे लेंगे ताकि आप टाइम मैनेज करना सीख सको, ताकि आप ये सीख सको कि मैंने किस तरीके से कम टाइम में ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट भी आपसे लेंगे। टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा, ताकि अगर आपको किसी चीज की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो। नॉर्मली जो हमारी इस कोर्स की फीस है ये 14,000 है। अभी हमने पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट लगाया हुआ है, ठीक है। हम आपको देंगे 8,000 में। याद रखें, ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए है, बाद में हम अपनी नॉर्मल फी चार्ज करेंगे 14,000, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स हो गया। बाकी डियर स्टूडेंट, आपने हमारी एकेडमी को क्यों ज्वाइन करना है, बाकी एकेडमीज भी तो है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आई माई सेल्फ डॉक्टर खुद ये टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। अभी तक तकरीबन मैं 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। हमारे रिजल्ट यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आपके सामने है। डेमो लेक्चर आपके सामने है, आप सब चीजें चेक कर ले। जब आप पूरी तरह से मुतमईन हो जाए, डेमो नोट्स चेक कर ले, डेमो लेक्चर्स चेक कर ले, रिजल्ट चेक कर ले, उसके बाद आप ज्वाइन करना। और याद रखें, आपको पता है कि जो बंदा खुद क्लियर कर चुका हो, खुद इन स्टेप से गुजरा हो, खुद डॉक्टर हो, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है। उससे ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं पढ़ा सकता ना आपको। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर्स हाई यील्ड होते हैं।
हमने कोई फजूल चीज़ें अपने लेक्चर्स के अंदर ऐड नहीं किए होते। हमने पास पेपर्स को देखा होता है कि उसमें क्वेश्चंस किस एंगल से आए होते हैं और उसी के मुताबिक हमने अपने लेक्चर्स बनाए होते हैं, जिसमें शॉर्टकट ट्रिक्स, हाई लेवल टॉपिक्स, चाहे वो एकेडमिक के हो, वर्बल के हो, नॉन वर्बल के हो, हमने कवर किए होते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत जरूरी है आपके लिए, क्यों? क्योंकि आपका टाइम बचाएगा और आपके क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेगा। जब आपका टाइम बच जाएगा तो आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे और ज्यादा मार्क्स आएंगे तो आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस टेस्ट बहुत जरूरी है तैयारी के लिए, ताकि आपको पता चले कि आप कहां पे गलती कर रहे हो, आप टाइम को मैनेज कर रहे हो या नहीं। और आपसे अक्सर एमसीक्यू में बंदा सीख जाता है कि मैंने इस टॉपिक में कौन सी चीज स्किप की थी, कौन सी चीज मैं समझ नहीं गया था, तो आपका एमसीक्यू से कवर हो जाता है। हम आपको टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे और उन्हीं से आपके टेस्ट में मेजॉरिटी चीजें रिपीट होती है। ठीक है, हमारी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर करते हैं और आर्मी को ज्वाइन करते हैं। पिछले कोर्स में हमारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं और इस वीडियो में भी मैंने दिखाया है। और उसमें से 15 स्टूडेंट्स फाइनली आर्मी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर चुके हैं। पूरे पाकिस्तान से 100 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, उनमें से 15 हमारे स्टूडेंट्स थे, यानी 15% पूरे पाकिस्तान से हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान में तो आर्मी मेडिकल कॉलेज की कोई अकेडमी नहीं है, सब के सब एमडी कैट की तैयारी करवाते हैं। वाइड लाइन फोर्सेज अकेडमी है, जहाँ पे एक डॉक्टर जो खुद ये स्टेप्स क्लियर कर चुके हैं वो आपको पढ़ाता है। बाकी हमारे टीचर सपोर्ट, हाई ट्यूटर सपोर्ट आपको मिलता है। किसी चीज़ की समझना है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करता है। 8000 फी लेंगे और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आगे बताने वाला हूँ। ये हमारे 4 सेट्स है नोट्स के, ये देखिए ये 2024 तक ये तमाम चीज़ें हमने ऐड की है। ये OPI है जो आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट है, ये भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है आपका, इसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम होता है। तो ये होगा, ये नॉन वर्बल के रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वर्बल के रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 4 सेट्स देंगे आपको नोट्स को, और हमारा वेबसाइट है लाइन फोर्सेज अकेडमी के नाम से, उस पर आपके लेक्चर्स होंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ। सबसे पहला, टाइम। अभी आपके पास करेक्ट टाइम है तैयारी स्टार्ट करने के लिए। बाद में टाइम कम होता है, तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर ली। अभी अगर आप 1 घंटा 2 घंटा भी दोगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह देखा है कि जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं तो अक्सर वो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं, और जो आखिर में आ जाते हैं टेस्ट से 1-2 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो उनके बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कोर्स काफ़ी ज़्यादा है तो उसको कवर करना फिर पॉसिबल नहीं होता। तो टाइम, अभी आपके पास करेक्ट टाइम है अपनी तैयारी को स्टार्ट करने के लिए। कंटेंट, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक कंटेंट बहुत किरदार अदा करता है, क्योंकि देखिए जो भी स्टूडेंट आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट दे रहे हैं, एमडी कैट का टेस्ट दे रहे हैं, सबकी यही ख्वाहिश है कि हम डॉक्टर बने या कैप्टन डॉक्टर बने। लेकिन कंटेंट, वो क्या पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है, ये चीज़ मैटर करता है। तो हमेशा वो चीज़ पढ़े जो ऑथेंटिक हो, जो आपको लगे कि जिसने बनाए हैं वो खुद ये क्लियर कर चुका है, उसको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में, और आप खुद समझदार हो। डेमो लेक्चर्स देखो, हमारे डेमो नोट्स देखो, आपको पता चल जाएगा कि हमारा कंटेंट किस तरीके से है। जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसकी हम आपको गारंटी देंगे, कोई भी क्वेश्चन उससे आउट नहीं आएगा। और हमारी जो टीचर गाइडेंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वो बंदे ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, गाइड कर सकता है, जो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हो, जो खुद एक्सपीरियंस रखता हो। तो चाहे मैं हूं या चाहे हमारे पास बाकी टीचर है, सब के सब ये टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। रिजल्ट्स हमारे अवेलेबल है, हमारे प्रूफ्स अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। और इंशाल्लाह हमारे डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। हमसे बेहतर कोई आपको नहीं पढ़ा सकता आर्मी मेडिकल कॉलेज के रिलेटेड। बाकी प्रैक्टिस, आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अपनी गलती का पता चल जाए। हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरी कमी है, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से कवर करना सीख सके। ठीक है, बाकी डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आर्मी मेडिकल कॉलेज का डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी भी डेमो लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे। ठीक है, ट्रस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हो कि वो हमारे बारे में क्या कहते हैं। आप लोग डेमो लेक्चर्स देख लो, हमारे डेमो नोट्स देख लो, जब आपको अच्छे लगे उसके बाद आप एकेडमी ज्वाइन कर लेना। ब्लाइंडली किसी भी एकेडमी को ज्वाइन नहीं करना। अगर आपको कोई कहे कि हम आपको टेस्ट पास करके देंगे, ये करके देंगे, वो करके देंगे, किसी भी एकेडमी को ज्वाइन ना करें, इवन हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन ना करें। डेमो लेक्चर्स देख ले, डेमो नोट्स देख ले, जब आप पूरी तरह से मुतमईन हो उसके बाद आप ज्वाइन कर लें। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रिजल्ट है। देखिए ये हमारा स्टूडेंट है मुनीर, ये हमारे बारे में क्या कहता है, आप खुद इसको चेक कर ले। सर आपके नोट्स बहुत अच्छे, हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, टू द पॉइंट बात की हुई है, यानी कोई एग्जेजरेशन नहीं। इसके अलावा आपने दूसरों की तरह इतने लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाए। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ये हमारा स्टूडेंट है, क्लियर योर वीडियोज़, ये आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा स्टूडेंट है, ये चेक कर ले। अली, इसका भी टेस्ट क्लियर हो गया है। ये हमारे बारे में क्या कहता है, नोट स्टडी करने में बहुत ही आसान है। सो हमने बहुत इजी नोट्स बनाए हैं, हाई चीज़ों को कवर किया हुआ है। और ये भी लेके हमारे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। कुछ पढ़े थे उसमें से ही आया था, तो ये भी हमारा स्टूडेंट है। इसके अलावा ये देखिए, ये महूज हमारा स्टूडेंट है, इसका भी टेस्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ये हारून हमारा स्टूडेंट है, इसका भी टेस्ट क्लियर हो गया है। यहाँ पे देखें, ये क्या कह रहा है, नहीं बस सर वाले नोट्स किए थे,
इसने हमारे नोट्स पढ़े थे और टेस्ट क्लियर किया था इसने, ठीक है। यहाँ पे देखें ये इसने भी अपना टेस्ट क्लियर किया है। यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है हमारे बारे में। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये गुलाम हमारा स्टूडेंट है, ये क्या कह रहा है। इसके अलावा ये फुरकान हमारा स्टूडेंट है। इसके अलावा ये हुज़ैफा हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। ये सर के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे जो बच्चे टेस्ट देकर आ रहे थे और हमें बता रहे थे कि ये क्वेश्चन आए थे, मीन्स ये लड़कों से पूछ रहे थे और जो उनको बता रहे थे क्वेश्चन सारे के सारे हमारे नोट्स में मौजूद थे पहले से, ठीक है। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, ये एहसान हमारा स्टूडेंट है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। यहाँ पर ये नोमान हमारा स्टूडेंट है। यहाँ पर ये अब्दुल बासित हमारा स्टूडेंट है। इसके अलावा ये देख लें गैस टेस्ट नोट से था मोस्टली और नॉन नॉर्मल बोथ हार्ड थे, सो भी प्रिपेयर, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए ये ताहा हमारा स्टूडेंट है, ये भी क्लियर कर चुका है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें ये एजाज हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। ये फरहान हमारा स्टूडेंट है। इसके अलावा ये देख लें ये हमारे बारे में क्या कहता है, काशान हमारा स्टूडेंट है। आपके नोट्स ही उठाए गए हैं, इस इट्स सेम टू सेम सर, मीन जो क्वेश्चन इनके टेस्ट में आए थे सेम टू सेम हमारे नोट्स ही उठाए गए थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें ये शफकत हमारा स्टूडेंट है। सो डियर स्टूडेंट, बाकी भी बहुत सारे रिजल्ट है। आपको मैंने कहा कि 200 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। सारे दिखाना तो काफी लेंथी हो जाएगी वीडियो, ये चेक कर सकते हैं, सारे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखिए, वस्सलाम।